एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। नमस्कार, मैं रसिक गुप्ता सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, जिसका नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। और आज हमारे बीच में जो हिंदुस्तान के चोटी के कवि यहां विराजमान हैं, मित्रों उन सबका अभिवादन करता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि लड़ते आए हैं सदियों से कब आपस में प्यार किया। लड़ते आए हैं सदियों से कब आपस में प्यार किया, एक दूजे की सिखलाई में एक दूजे पर वार किया। दुश्मन की औकात नहीं है हमको आंख दिखाए जो, लड़ लड़ कर आपस में हमने दुश्मन को तैयार किया। और लीजिए इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं हम, जो सबसे दूर से हमारे बीच आई हैं, नजीबाबाद से सुश्री मंजू जौहरी जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आइए अपनी बात मैं कुछ शेर से प्रारंभ करती हूँ। जी, कि कैसे कैसे आए मंजर सब पनघट ने देखा है, कि कैसे कैसे आए मंजर सब पनघट ने देखा है, और कैसे हुई ये धरती बंजर सब पनघट ने देखा है, सब पनघट ने देखा है। और पानी का एक कतरा कतरा था मोहताज तब दरिया को, और हो गए कैसे आज समंदर सब पनघट ने देखा है, सब पनघट ने देखा है। और किसने बात ये पोई हवा से दीवारों में आई दरारें, कि किसने बात ये पोई हवा से दीवारों में आई दरारें, और घर के घर फिर बने हैं खंडर सब पनघट ने देखा है, सब पनघट ने देखा है। और जिस पनघट पर सारे मजहब पानी भरने आते थे, कौन ले गया डोर चुराकर सब पनघट ने देखा है, सब पनघट ने देखा है। और कि कौओं कि सुर में सुर कैसे मिल पाता कौओं की पंचायत में, कि सुर में सुर कैसे मिल पाता कौओं की पंचायत में, किसने काटे कोयल के पर सब पनघट ने देखा है, सब पनघट ने देखा है। और अब मैं एक गीत प्रारंभ करती हूँ, आप सभी के बीच हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि गीत लिखो, हाँ गीत लिखो, गीत लिखो, गीत लिखो, जीवन संगीत लिखो, मेरे धानिया चल पे अपना अतीत लिखो, मेहंदी भरे हाथों में मेरा नसीब लिखो, हाँ गीत लिखो, हाँ गीत लिखो। क्या बात है। कैसे ये कितने ये छंद लिखूं मैं, मन की व्यथा कैसे व्यक्त करूं मैं, टुकड़ों में ऐसे ही कब तक जीऊं मैं, बिरहा के प्याले ये कब तक पीऊं मैं, बिरहा के प्याले ये कब तक पीऊं मैं, पार उतरूं दुविधा से न्यारी कोई रीत लिखो। क्या बात है, वाह वाह वाह, हाँ गीत लिखो, हाँ गीत लिखो, पलकों के मंडप के नीचे है मेरे, कि पलकों के मंडप के नीचे है मेरे, सतरंगी सपनों के हैं कुछ डेरे, सांझ उतर के आई बैठी सवेरे, चूनर पे तेरे ही नाम उकेरे, चूनर पे तेरे ही नाम उकेरे, जोड़ धागा अनुबंधों का हमारी प्रीत लिखो, गीत लिखो, हाँ गीत लिखो। चंपा की डाली पे देखे जो भंवरे, कि चंपा की डाली पे देखे जो भंवरे, सोए हुए मेरे भाग हैं संवरे, सोए हुए मेरे भाग हैं संवरे,
जब जब कोयल पुकारे, सिंदूरी हो जाते स्वप्न कुंवारे, सिंदूरी हो जाते स्वप्न कुंवारे। सूरज से कुमकुम ले मांग भर के मीत लिखो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ गीत लिखो, गीत लिखो, गीत लिखो, जीवन संगीत लिखो, मेरे धानी आंचल पे अपना अतीत लिखो। मेहंदी भरे हाथों में मेरा नसीब लिखो। हाँ गीत लिखो, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, हाँ गीत लिखो, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। बधाई देता हूँ बहुत ही मंजू जी को, जो शब्दों को गढ़ करके जिन्होंने कविताओं के आभूषण तैयार किए, मंजू जौहरी जी ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मित्रों, क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच मनोज मिश्रा जी हैं, उन्हें हम सुनते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच। मनोज मिश्रा तो ये थी मंजू जौहरी जी, जिन्होंने शब्दों को गढ़कर कविताओं के आभूषण तैयार किए और बहुत शानदार रचना आपने प्रस्तुत की। मित्रों, पूरा देश आज एक प्रश्न करना चाहता है कि राहुल गांधी जी शादी क्यों नहीं कर रहे। किसी के पास इसका जवाब नहीं है, मैंने इसका जवाब ढूंढा, देशवासियों को बताता हूं। जी स्वागत है, जी स्वागत है, सुनाइए। राहुल गांधी बोले, पूरा देश चाहता है कि मैं कोई अच्छी सी लड़की देख के अपना जीवन खुशियों से भर लूं, लेकिन मैं तो मोदी जी जैसा बनना चाहता हूं। आप ही बताओ शादी कैसे कर लूं। सही बात है। तो ये उत्तर हमने दिया, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आज हमारे बीच मनोज मिश्रा जी उपस्थित हैं, वो देंगे हमें कई प्रश्नों के उत्तर। जोरदार तालियों से स्वागत करें मनोज मिश्रा जी। भाव भरे मन भावत मोहन, भाव ही भूख स्वभाव सही है। क्या बात। भाव भरे मन भावत मोहन, भाव ही भूख स्वभाव सही है। भाव प्रभाव सो जूठन चाव, सो खाए प्रभु रस धार बही है। भाव निभावल रे मन मूरख, भाव ही बाद अभाव नहीं है। अभाव ही में बिन भाव बिके, हरि ग्वालिनी के घर खात दई। बहुत सुंदर। बिन भाव बिके, हरि ग्वालिनी के घर खात दही है। जिंदाबाद। और मौसम में बदलाव आया है, उस पर एक सोइया रखना चाहूंगा। जी जी। स्वागत। कि मौसम में बदलाव दिखे व लिखे धरती नित नव्य कहानी। अच्छाई रहे बदरा सगरा, मिली में घही रूप उड़े लत पानी। कि बो वही बीज किसान पसीजी, पसी नहीं भीजी कमीजी पुरानी। बो वही बीज किसान पसीजी, पसी नहीं भीजी कमीजी पुरानी। और आस लिए विश्वास लिए, गले फांस लिए जुटी जाए किसान। आस लिए विश्वास लिए, गले फांस लिए जुटी जाए किसानी। और एक किसान पर गीत रखकर अपना स्थान लूंगा जी। कि आसमान से आस लगाए, आसमान से आस लगाए, भू पर लिखी कहानी है। सत्य कहूं तो कृषक दुखी है, जोखिम भरी किसानी है। सत्य कहूं तो कृषक दुखी है, जोखिम भरी किसानी है। कृषि प्रधान देश भारत, पर कृषक प्रधान नहीं होते। 5% हो सकते, पर सब धनवान नहीं होते। बहुतों की रोटी चल पाए, बहुतों की रोटी चल पाए, ये आशा बेमानी है। सत्य कहूं बहुत सुंदर, है, जोखिम भरी किसानी है। और सरकार से क्या उम्मीद है साहब? जी जी। कि शासन केवल भाषण देते, कोई पुरसा हाल नहीं। ग्राम देव की थाली खाली, रोटी के संग दाल नहीं। आंधी ओले अनावृष्टि तो, आंधी ओले अनावृष्टि तो, कभी बाढ़ का पानी है। सत्य कहूं तो कृषक दुखी है, जोखिम भरी किसानी है। बहुत सुंदर भाई, वाह। और साहब इनकी स्थिति क्या है देखिएगा जी। कि चना चबे ना चटनी रोटी, यही कलेवा नेक दिखे।
चना चबे ना चटनी रोटी यही कलेवा नेक दिखे। पता नहीं कब गई जवानी पेट पीठ सब एक दिखे। इनके तो सूखे मेवे बस, इनके तो सूखे मेवे बस लई आयो गुड़धानी। जोखिम भरी किसानी है। और साहब इनके गरीबी की पराकाष्ठा है, उस पर एक रखना चाह रहा हूँ, एक बार सुनिएगा। कि फटे बंद की तुरपन लिख दूं आंचल के पैबंद लिखूं। फटे वस्त्र की तुरपन लिख दूं आंचल के पैबंद लिखूं। टूटे छप्पर झांक रहे घर कैसे उन पर छंद लिखूं। हल घर की हालत कैसी है कब किसने पहचानी है। सत्य कहूं तो कृषक दुखी है जोखिम भरी किसानी है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार गीत के लिए मैं बधाई देता हूँ। वृंदावन से आप आए, भगवान कृष्ण की बात की, मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि कब आओगे वापस कान्हा कलयुग का ये दौर कहे। कब आओगे वापस कान्हा कलयुग का ये दौर कहे। कोई कृष्णा कोई मुरारी तो कोई चित्चोर कहे। रास रचाए मन बहलाए नटखट मेरा कान्हा जी। चोरी करता सबका दिल पर दुनिया माखन चोर कहे। चोरी करता सबका दिल पर दुनिया माखन चोर कहे। आपने भगवान कृष्ण की बात की और इधर डॉक्टर कृष्णा जैमिनी जी हमारे साथ विराजमान है। अजीब से संयोग है, तो हम सुनते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर कृष्णा जैमिनी जी। नमस्कार, मैं सतबोला कवियों की चौपाल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि वृद्धाश्रम हमारे भारत की परंपरा नहीं है, ये विदेशी परंपरा है। हम अपने माता पिता का आदर करना सीखें। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इस उपलक्ष्य में मेरी एक रचना देखिए। जी स्वागत स्वागत। छल प्रपंच की दुनिया में सबको स्वार्थ ने घेरा। छल प्रपंच की दुनिया में सबको स्वार्थ ने घेरा। मन के राही इस नगरी से आकर ले दूर बसेरा। हो माता पिता अंधेरे में जीते जी हो माता पिता अंधेरे में हम बाद में दीपक जलाते हैं और दे रोटी नहीं समय पर मरने पर पिंड भराते हैं। हो माता पिता अंधेरे में हम बाद में दीप जलाते हैं, दे रोटी नहीं समय पर मरने पर पिंड भराते हैं। दिखावा करे आज्ञाकारी का, दिखावा करे आज्ञाकारी का, मन में पापों का डेरा और मन के राही इस नगरी से आकर ले कहीं दूर बसे। जिसने मीठे बोल न बोले, जिसने मीठे बोल न बोले बाद में वो पछताए और मन की शांति के लिए गंगा में गोते लगाएं। जिसने मीठे बोल न बोले बाद में वो पछताए, मन की शांति के लिए गंगा में गोते लगाए और कागा को रोटी दे फिर श्राद्ध की रस्म निभाए। कागा को रोटी दे फिर श्राद्ध की रस्म निभाए और जीते जी तो बोए काटे, जीते जी तो बोए काटे, व्यर्थ फूल हार तेरा और मन के राही इस नगरी से आकर ले कहीं दूर बसे। भाई का हक भाई हड़प ले, भाई का हक भाई हड़प ले, क्या यही भाईचारा है? और भाई बहन में लगी कचहरी, पैसा सबको प्यारा है। क्या भाई का हक भाई हड़प ले, क्या यही भाईचारा है? भाई बहन में लगी कचहरी, पैसा सबको प्यारा है और बाढ़ अपनी ही खेती खाए, कैसा ये रखवारा है? नहीं सुरक्षित नारी यहाँ, नहीं सुरक्षित नारी यहाँ, पग पग दुशासन के का डेरा, मन की राही इस नगरी से आकर ले कहीं दूर बसे। संग में बैठो सज्जन की, अंतिम पद है, संग में बैठो सज्जन की, जहां धर्म और ज्ञान मिले, सदाचार सदनीति से वहां सदा सम्मान मिले, अंधकार को दूर भगाने जैमिनी होगा फिर सवेरा, मन के राही उस नगरी में आ डाले अब अपना डेरा, मन के राही इस नगरी में आ डाले अब अपना डेरा। एक छोटी सी रचना है मेरी, वो भी देशभक्ति के ऊपर है। भारत माता, जैसे माँ 2 बच्चों को देख करके और दुखी होती है आपस में लड़ते हुए देख करके, तो मेरी रचना उसी पर है। भारत माता दुखी है, हम आपस में देखते हैं व्हाट्सएप पे धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा होता है। पेश है, आपस में अब लड़ना छोड़ो, रहो प्यार से लाड लो, मानव को मानव से जोड़ो, रहो प्यार से लाड। क्या बात है, वाह। घायल सीना आज है मेरा,
आपस की तकरार से, भाई भाई का बना है बैरी, चला प्यार संसार से। कटुता की गागर को फोड़ो, कटुता की गागर को फोड़ो, रहो प्यार से लाड लो, मानव को मानव से जोड़ो, रहो प्यार से लाड लो। क्या बात है, क्या कहती भारत माता? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मेरा ही तो रूप है, जहाँ महकती रहती निस्दिन प्रेम भाव की धूप है, जहाँ महकती रहती निस्दिन प्रेम भाव की धूप है। भेद भाव के बंधन तोड़ो, भेद भाव के बंधन तोड़ो, रहो प्यार से लाड लो, मानव को मानव से जोड़ो, रहो प्यार से लाड लो। आओ हाथ बढ़ाओ, शायद मिले आसमां प्यार का, अपने प्यारे देश की खातिर भाव गिला बेकार का, अपने प्यारे देश की खातिर भाव गिला बेकार का। उन्नति की सोपाने जोड़ो, उन्नति की सोपाने जोड़ो, रहो प्यार से लाड लो, मानव को मानव से जोड़ो, रहो प्यार से लाड लो। आपस में अब लड़ना छोड़ो, रहो प्यार से लाड लो, मानव को मानव से जोड़ो, रहो प्यार से लाड लो। धन्यवाद। जय हिंद। दोनों श्रेष्ठ गीतों के लिए मैं डॉक्टर कृष्णा जैमिनी जी को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। बहुत खूब। आपने बताया कि वृद्धाश्रम की परंपरा हमारी नहीं थी। मैंने 4 पंक्तियां लिखी जी जी कि यदि बुजुर्ग का घर में रखना पाप है, जी, यदि बुजुर्ग का घर में रखना पाप है, कल तेरा नंबर है तू भी बाप है। यदि बुजुर्ग का घर में रखना पाप है, कल तेरा नंबर है तू भी बाप है। और पत्थर पूजे जाते हो जिस देश में, उस धरती पर वृद्धाश्रम अभिशाप। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समर्थन के लिए धन्यवाद। और लीजिए इस एपिसोड को समापन की ओर ले चलते हैं और देश के उस बड़े वीर रस के कवि को हम सुनना चाहते हैं, भाई विनय विनम्र के रूप में, जिन्होंने पूरे देश में ख्याति अर्जित की है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। नमस्कार, मैं विनय विनम्र समस्त राष्ट्रवासियों को प्रणाम करता हूं, भारत माता को प्रणाम करता हूं और सुदर्शन न्यूज सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से अपनी कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहता हूं उन क्रांतिवीरों के प्रति जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया और हमें ये भारत, स्वस्थ भारत, स्वतंत्र भारत दिया। 4 पंक्तियों में बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत विनय जी। कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठोयाम करते हैं हम। ओजपूर्ण कविता बना के वीर रस घोल, जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम। देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, नित्य अविराम गुणगान करते हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र शेखर भगत सिंह, सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं। शहीदों को अब क्यों प्रणाम करते हैं? क्या ये प्रणम्य थे? कल्पना करें कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार बेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के गा के छंद, लक्ष्य एक मात्र मां की अस्मिता बचाना था। रणभेरी तान छेड़े दुष्ट आताताइयों को, रणभेरी तान छेड़े दुष्ट आताताइयों को देश छोड़ भागने पे विवश कराना था। और शत्रुओं को यस्त व्यस्त पस्त कर देने वाले क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। एक प्रश्न भी है, क्या हम उन्हीं के वंशज हैं? आज चीन छोटी आंखों वाला हमें आंखें दिखा रहा है, उधर पाकिस्तान आंखें दिखाता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि याद करो अपने उन क्रांतिवीरों को जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। हम तो एक कवि हैं, कवि की भूमिका निभाते हैं आदरणीय रसिक जी, और कहना चाहते हैं जी, शारदे का पूत हूं सपूत निज भारत के, कलम सिपाही वाला कौशल दिखाऊंगा।
शारदे का पूत हूं सपूत निज भारत के, कलम सिपाही वाला कौशल दिखाऊंगा, सोए जो अजाने अनजान बेजुबान, बनी लेखनी के बल आज उनको जगाऊंगा। अधम अनाड़ी अविवेकी अत्याचारियों को, अधम अनाड़ी अविवेकी अत्याचारियों को ज्ञान नीति शास्त्र का भी पाठ सिखलाऊंगा, और डाल जो कुदृष्टि आदि भारत माता की ओर, हड्डियों को कूट कूट चूरमा बनाऊंगा। और इस न्यूज चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूं, चाहे जितने भी सैनिक तैयार कर ले, हो चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, भारत का जन्मा राष्ट्र है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शांति हम भी चाहते हैं, लेकिन कब तक? लेकिन मैं बताना चाहता हूं 4 पंक्तियों में कि सूरवीरता का पाठ विश्व को पढ़ाते रहे, काव्य ग्रंथ लेखनी की धार बड़ी न्यारी है। सूरवीरता का पाठ विश्व को पढ़ाते रहे, काव्य ग्रंथ लेखनी की धार बड़ी न्यारी है। शत्रुओं के वक्ष से निकाल रक्त पान किया, धीर वीर बाकुरों से पूर्ण भूमि सारी है। शत्रु भाव त्यागनीत गाते रहो प्रेम गीत, शत्रु भाव त्यागनीत गाते रहो प्रेम गीत, शांति सद्भावना की कामना हमारी है। और विनय न मानता तो केहरी की गर्जना से खंड खंड हो जाए जो अस्मिता तुम्हारी है। जो अस्मिता तुम्हारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया है कि शांति से सब कुछ हो सकता है, हम बात कर सकते हैं। एक कवि भी वही कहना चाहता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि खुशियां मिले अपार, आती रहे बार बार, देश शत्रु भावना को जड़ से मिटाएंगे। खुशियां मिले अपार, आती रहे बार बार, द्वेष शत्रु भावना को जड़ से मिटाएंगे। धर्म शिष्टाचार का प्रचार करते रहेंगे, प्रेम के जला के दीप प्रेम गीत गाएंगे। लेकिन देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे, देश की अखंडता में धृष्टता नहीं सहेंगे, पार्थवन शत्रुओं के दल को मिटाएंगे। और भारत की आन बान शान के लिए सदैव शत्रु के विनाश हेतु काल बन जाएंगे, काल बन जाएंगे। तो चंदन सिमाटी निज शीश पे सजा के हम, चंदन सिमाटी निज शीश पे सजा के हम राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प दोहराएंगे। चक्षुओं में देखते ही अग्नि का प्रचंड ताप, शत्रु दल लाख के समान जल जाएंगे। एक बाण से ही प्राण हरे दुष्ट दानवों की, एक बाण से ही प्राण हरे दुष्ट दानवों की वीर वृत्तियों के आगे कौन टिक पाएंगे। और निकले जो सैन्य साज भारती के पुत्र आज, चीन निकले जो सैन्य साज भारती के पुत्र आज, कश्मीर से ही नहीं चीन पाक से भगाएंगे, कश्मीर से ही नहीं। और जहां तक बात पाकिस्तान की, अक्सर लोग कहा करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि देश की अखंडता को तोड़ने का दुष्प्रयास कर न सकेगा, दुष्ट मार डाला जाएगा। देश की अखंडता को तोड़ने का दुष्प्रयास कर न सकेगा, दुष्ट मार डाला जाएगा। और कीट के समान सूर्य छूने की ही कल्पना में ताप से जलेगा, धुर्त न संभाला जाएगा। करता खुनी जिहाद शत्रुता का पाए स्वाद, करता खुनी जिहाद शत्रुता का पाए स्वाद, रावण की भांति पेट फाड़ डाला जाएगा। और लेखनी की धार धार बन के करे कटार, सर्प आस्तीन में न और पाला जाएगा, और पाला जाएगा। और नहीं तो हम बहुत अंत में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। ये भारत है, यहां पे आप याचक बन के आइए, सब कुछ पाइए। हम भी ये चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि भाषा जाति धर्म देश छोड़ चले आए आप, भाषा जाति धर्म देश छोड़ चले आए आप, सत्य कहते हैं मित्र गले से लगाएंगे। वाह। भाषा जाति धर्म देश छोड़ चले आए आप, सत्य कहते हैं मित्र गले से लगाएंगे। और इतना है वादा मर्यादा मेरी सभ्यता की, जो भी हम खाएं वही आपको खिलाएंगे। बन के भिखारी भीख मांगो भीख दे दे हम, बन के भिखारी भीख मांगो भीख दे दे हम, कर्ण वाले देश की न लुटिया डुबाएंगे। और विनय विनम्र यंग यंग कट जाए भले, 1 इंच भूमि नहीं देश की कटाएंगे, 1 इंच भूमि नहीं देश की कटाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। विनय विनम्र जी की इस ओजस्वी वाणी को नमन करते हैं। और मित्रों,
जब जब हमने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए, तब तब हमारी पीठ में खंजर घोंपे गए। लेकिन जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो कुछ नहीं बिगड़ता। 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं कि दोस्ती की आड़ में दुश्मन सभी आते गए, दोस्ती की आड़ में दुश्मन सभी आते गए, रोज धोखा रोज ही खाते गए, उस खुदा की रहमतें थी कुछ नहीं बिगड़ा कभी, साजिशों के बाद भी हम मंजिलें पाते गए। और इसी के साथ मैं रसिक गुप्ता सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इस वादे के साथ विदा लेता हूं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे कविताओं के कुछ रंगों के साथ, कुछ नए कवियों के साथ, इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सतमोला कवियों। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया।